हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। और ये राइटिंग स्किल्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लेटर राइटिंग एक्चुअल में होता क्या है, किसे लेटर राइटिंग कहा जाता है। देखिए, लेटर राइटिंग के बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं। हो सकता है कि आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, हो सकता है कि आप बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, हो सकता है कि आप नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में आप एक इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो। लेटर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो कि रिटन फॉर्मेट में होती है या फिर प्रिंटेड मैसेज होता है, जो कि हम अपने पर्सनल लेटर्स किसी फैमिली मेंबर्स के लिए या फिर अपने दोस्तों के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए या फिर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लिखते हैं। और ये लेटर राइटिंग अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेटर राइटिंग का एक परफेक्ट फॉर्मेट होता है। सबसे पहले तो सेंडर का एड्रेस लिखना होता है और लेटर में एड्रेस लिखने के बाद एक ब्लैंक लाइन छोड़नी होती है। उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस, सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। इसके अलावा बॉडी, फिर जो सब्सक्रिप्शन, उसके बाद सेंडर का नेम, जो किसने लेटर सेंड किया है उसका नाम हमें लिखना होता है। इस फॉर्मेट को थोड़ा सा और हम बेटर वे में समझते हैं। देखिए, यहां पे ज्यादातर हम राइट में भी लिखते हैं, राइट कॉर्नर में भी लिखते हैं, लेकिन आप इसे लेफ्ट कॉर्नर में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे सेंडर का एक कम्युनिकेशन का जो एड्रेस होता है, जहां पे ये पहुंचने वाला है, उसको हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज आप एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। डेट जो होता है उसे एक करेक्ट फॉर्मेट में हमें लिखना होता है कि किस फॉर्मेट में डेट होनी चाहिए। यानी कि डेट का जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। यानी कि जो डेट है, जैसे कि 11 जैन है तो JAN जैन लिखना होगा आपको वहां पे। और इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीटली जस्ट यहाँ पे एक लाइन ब्लैंक छोड़नी होती है, उसके बाद डेट लिखना होता है। उसके बाद बारी आती है ये जो रिसीवर का एड्रेस है वो, यानी कि ये लेटर किस पर्सन को रिसीव होने वाला है उसका हमें एड्रेस लिखना होता है। कौन इसे रिसीव करेगा वो लेफ्ट साइड में हमें लिखना होता है। वो भी कब, जब हम डेट लिख चुके होते हैं, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन, फिर उसके बाद यहाँ पे चीजें लिखनी होती है। इसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट की, यानी कि इसका मेन पर्पस क्या है, लेटर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये वन लाइनर हो सकता है, आप क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैटर है, क्या समस्याएं हैं, वो इस लेटर में लिखनी होती है सब्जेक्ट की जगह पे। इसके बाद बारी आती है सैल्यूटेशन की। तो यहाँ पे आप, इसका मतलब ये होता है कि आप उन्हें एक ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। सर, रिस्पेक्टेड सर, मैम, डियर, कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये सैल्यूटेशन कहलाता है लेटर का। इसके बाद बारी आती है बॉडी की, और इस बॉडी के अंदर हम लिखते हैं लेटर का कंप्लीट मैटर। आप इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने पर्पस को इंट्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल ब्रीफ में, डिटेल्ड में, और पूरा मैटर जो होता है उसको आप मेंशन करते हैं कि क्या चीजें हैं, और पूरा हाईलाइट करते हैं जो भी इशू है, उन सारी इश्यूज को आप हाईलाइट करते हुए इस कंप्लीट बॉडी के अंदर अपने मैसेज को कंप्लीट करते हैं और अपने लेटर को लिखते हैं। इसके बाद बारी आती है सब्सक्रिप्शन की, यानी कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है। हम जैसे लिखते हैं योर फैक्टफुली, योर ओबीडियंटली, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है जो आपको देना होता है। उसके बाद फिर आप अपने नाम को मेंशन करते हैं। अगर आप कुछ डेजिग्नेशन अगर है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। ये कंप्लीट जो फॉर्मेट है आप समझ पाए होंगे, इस लेटर का कंप्लीट फॉर्मेट समझ पाए होंगे। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको चीजें और क्लियर होंगी। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में ये एक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है जो कि सोलर एनर्जी का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ऑफर्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे हमें लेटर लिखना है, वो भी इंग्लिश डेली के लिए, जो कि कॉमन पीपल के लिए, सोलर एनर्जी, कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी एंड लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस, और एड्रेस के बाद हमने एक ब्लैंक लाइन छोड़ी है। फिर डेट का जो बिल्कुल राइट फॉर्मेट है वो हमने लिखा है। किसको हमें लिखनी है, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। सब्जेक्ट क्या है, इवोकिंग अवेयरनेस किस टुवर्ड सोलर एनर्जी, इसका कंप्लीट अवेयरनेस रिलेटेड हमने लिखा हुआ है। और ये देख पा रहे हैं कंप्लीट इस फॉर्मेट को। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक सर, रिस्पेक्टेड सर, या कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये कंप्लीट कॉलम के थ्रू हम इस न्यूज़पेपर के थ्रू जो भी चीजें हम करना चाह रहे हैं वो सारी की सारी चीजें हमने इस लेटर में मेंशन की हुई है कि थ्रू दिस कॉलम ऑफ योर reputed newspaper I wish to make people aware of growing need
and demand of solar power. We all know that our earth is showing sign and patience in decline health, and it's due to excessive pollution on our planet. Man has a desire to live luxurious life, and for that he is over consuming electricity. He doesn't realize that overuse would exhaust the treasures. We must conserve electricity, which is the need of the hour. But this conversations can only be done if we start using solar power system. Various kinds of solar power systems like solar cooker, solar lanterns, solar heating, cooking systems, solar water. कंप्लीट जो यहाँ पे डिटेल दी हुई है वो कंप्लीट डिटेल को हमने मेंशन किया हुआ है इस लेटर के अंदर, और यहाँ पे फिर हमने लिखा हुआ है कि दी सोलर्स आर नॉन polluting, जो कि नॉन पॉल्यूटिंग है. दे आर इकोनॉमिकल एंड आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट साइजेस. सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर टू मेक people aware of need of the conserving electricity and limiting the electricity bill. Public must pay attention to the need of switching over the solar energy. बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस लेटर को लिखा गया है, चाहे जो भी फॉर्मेट हो, इस फॉर्मेट को कंप्लीट मेंशन किया हुआ है. तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक और क्वेश्चन दिया हुआ है. इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें एक लेटर लिखना है जो कि 120 वर्ड्स का होना चाहिए ऑलमोस्ट. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए इनरोल किया हुआ चिल्ड्रंस को स्कूल्स के अंदर, और स्टिल मेनी चिल्ड्रंस ऐसे हैं. और कंप्लीट यहाँ पे जिन लोगों ने स्कूल्स अभी तक देखा भी नहीं है उन लोगों के लिए यहाँ पे एक लेटर लिखना है, वो भी न्यूज़पेपर को एक्सप्रेस करते हुए अपने व्यूज को, कि आप इसके ऊपर एक स्टेप लें और टेक आइडियाज फ्रॉम एमसीवी यूनिट एजुकेशन, राइट अ लेटर अबाउट 120 वर्ड्स. सबसे पहले तो एड्रेस लिखा हमने और डेट को मेंशन किया हुआ है. एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है. और कंप्लीट सब्जेक्ट फिर उसके बाद हमने लिखा है. सब्जेक्ट लिखने के बाद हमने यहाँ पे सर लिखा, और उसके बाद से ये जो लेटर हमें लिखना है वो कंप्लीट लेटर को यहाँ पे हमने लिखा हुआ है. बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ, हर एक चीज को मेंशन करी हुई है हमने. टू द कॉलम ऑफ द रिप्यूटेड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स मूवमेंट सर्व शिक्षा अभियान which aims to providing knowledge to all the children. Even the act of RTE, right to education, also ensure education for all children between the age of 4 to 15. But these movement and acts do not show themselves implement anywhere, especially in the underprivileged class. There are still many children who do not go to school. They either work as domestic labor, work in factories, dhabas, etc. It is disturbing to note that the government's plan are not bearing any fruits. It is all because of lack of awareness. Towards these kinds of movement, we all need to help of print media as well as electronic media to spread message of awareness to the mass. The underprivileged children must made to realize that they have to right to get education, so they must go to school. The foremost things to the discourage child labor, so give these children a bright future. I hope you will pay attention to the noble cause and पब्लिश इन इट योर न्यूज़पेपर. यानी कि न्यूज़पेपर में जो पब्लिश करने का था एजुकेटिंग अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, ये जो भी आपके पास कंप्लीट मैसेज को हमने इस बॉडी के अंदर लिखा. उसके बाद थैंकिंग योर सिंसियरली सिद्धार्थ सिंह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. बहुत ही प्यारा सा लेटर लिखा हुआ है, आप इस लेटर के फॉर्मेट को समझ सकते हैं. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने लेटर को और बेटर कर सकते हैं. कुछ और आइडिया आपके माइंड के अंदर आएंगे इस लेटर को देखने और समझने के बाद. यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूर ग्रैंडफादर अपसेट द राइजिंग प्राइसेस, कीप थिंकिंग द ओल्डन टाइम्स व्हेन दी वर आर वेरी चीप. आप ग्रैंडफादर हैं और आप अपसेट हैं उस बारे में, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है चीजों के, ओल्डन टाइम्स में ये चीजें काफी चीप थी. यू आर कन्विंस द इन्फ्लेशन एंड हैड मेड डिफिकल्ट फॉर कॉमन मैन. और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो कॉमन मैन के लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है. इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है 100 से लेकर के 120 वर्ड्स के बीच में, जो कि एडिटर ऑफ नेशनल डेली डिस्क्राइबिंग द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय पुअर फैमिली, की पुअर फैमिली के लिए क्या डिफिकल्टीज फेस होने वाली है इसको डिस्क्राइब करते हुए. सबसे पहले तो लेटर के अंदर जो एड्रेस होता है उसे मेंशन करना होता है. उसके बाद हमें डेट को मेंशन करना होता है जिसके लिए लेटर लिख रहे होते हैं. वहां पे द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, और सब्जेक्ट राइजिंग प्राइस, जिस तरीके से प्राइस बढ़ रही है उस सब्जेक्ट को हमने मेंशन किया हुआ है.
इसके बाद बारी आती है उस कंप्लीट बॉडी को लिखने की। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, सर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द इन्फ्लेशन विच हैड मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर कॉमन मैन. It was not so earlier times, even things very cheap and were within the reach almost everyone. But the sharp rise in price of all commodities has made it difficult for common men to make both his and meets. He can't bear even the daily expenses of his family. This is giving rise of disappointment and disjections of their life. Corruption is also one of the rise, so avoid financial crisis people are turning towards briefly, which is the root cause of all evil. The society is taking a bad turns only because of inflation. It is high times to concerned authorities should wake up the social cause and try to put reins and to rising price so people can lead the comfortable and peaceful life. थैंकिंग यू योर सिंसियरली साहिल. यहाँ पे देखिए कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एक कॉमन पर्सन के ऊपर, एक जो पुअर फैमिली है उसके ऊपर क्या दिक्कतें आने वाली है, सोसाइटी के ऊपर क्या दिक्कतें आने वाली है, करप्शन भी इसका एक पार्ट है जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस का एक कारण बनता है. वो कंप्लीट हमने लेटर में मेंशन की हुई है सारी की सारी चीजों को. आप अपने अकॉर्डिंग भी लेटर को लिख सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो आपके एग्जाम्स के अंदर कोई सा भी पैटर्न आ जाए. सबसे पहले तो आपको पैटर्न को समझना होता है कि एक लेटर का प्रॉपर पैटर्न क्या होता है. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स. और यहाँ पे एक लेटर लिखना है नेशनल डेली के लिए, जो कि एडिटर है, एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन और व्यूज जो कि ह्यूमन डिपेंड हो रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर. और राइट फ्रॉम द स्मॉल चाइल्ड एंड एडल्ट, इवन द ओल्ड मैन, एवरीवन वांट्स टू गैजेट्स, ओनली सेल फोन, iPod, laptop. This is also negative effect of social relationships. Using your idea as a unit, science write the letter in 100 and 120 words. देखिए ये आपको एक लेटर लिखना है जिसमें कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, ह्यूमन कंप्लीटली उस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं. इवन की स्मॉल चाइल्ड भी, एडल्ट भी, बूढ़े लोग भी, जो सबके सब लोग गैजेट्स पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं. तो ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सामाजिक रिलेशनशिप के लिए भी एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है. तो इसको अटेंशन को ड्रॉ करते हुए सारी चीजें हमें लिखनी है. सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद हमने डेट को मेंशन कर दिया है. और ये जिसको भी लिख रहे हैं ये लेटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट है ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन द टेक्नोलॉजी की. जिस तरीके से ह्यूमन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो रहा है, सारी की सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं. यहाँ पे सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सर, और उसके बाद जो लेटर स्टार्ट होता है उस लेटर को हमें मेंशन करना होता है कि थ्रू दिस लेटर ऑफ माइंड आई विश ड्रॉ योर अटेंशन एवरीवन, मैं सबका ध्यान खींचना चाहता हूं, सब लोगों का, कि टुवर्ड द इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन ऑन द टेक्नोलॉजी, की जिस तरीके से डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी के ऊपर. भी यूज इंटरनेट फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, हम हर छोटी से छोटी चीज की इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. विच वी फाइंड ओनली क्लिक वे, हम एक क्लिक पे वो चीजें हमें मिल जाती हैं. एवरीवन वेदर द चाइल्ड्स और एडल्ट वांट गैजेट्स लाइक द सेल फोन, iPod, laptop. No doubt technology is a boon to mankind and has a great future ahead, but in my opinion we should not depend on the access to everything is bad. हमें सारी चीजों के लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है. और इस तरीके से लेटर को काफी प्यारे तरीके से लिखा गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं. इट इज मेकिंग एवरीवन लेजी, जो कि हर एक इंसान को लेजी बना रहा है. ऑन अदर हैंड साइबर क्राइम्स आर ऑल्सो ग्रोइंग, और एक दूसरी तरफ साइबर क्राइम्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है. द कीवर्ड्स फॉर द कॉजन, और ये एक हमारे लिए सावधान होने का वक्त है. We must make judicious of technology should not totally dependent on it. हमें एक ऐसी जुडिशरी बनानी चाहिए कि सारी चीजों के लिए हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड ना हो. We must believe in nature, naturals and simple living. हमें नेचुरल और सिंपल लिविंग में भी विश्वास रखना होगा. I hope you will publish this letter in your newspaper for better future of human beings. उम्मीद करता हूं कि आप ये जो मेरा लेटर है अपने न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करेंगे लोगों की भलाई के लिए. यहाँ पे फिर योर थैंकिंग यू, यहाँ पे आपने सैल्यूटेशन को मेंशन किया हुआ है, और योर सिंसियरली सौरभ जैन. इस तरीके से लेटर के कंप्लीट फॉर्मेट को समझ पा रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स. तो चलिए एक और लेटर को समझते हैं. यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल दिया हुआ है, और इस आर्टिकल के बेसिस पे कुछ यहाँ पे चीजें दी गई हैं, और इससे रिलेटेड हमें एनवायरमेंट से रिलेटेड अपने आइडियाज को शेयर करना है. वो भी लेटर लिखना है 120 से 150 के बीच में. यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझिए कि कैन यू क्रिएट अ फंक्शनल ग्रीन स्पेस इन द क्राउडेड सिटी लाइक मुंबई, फ्रेश एंड लोकल इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म अंडर यूज्ड स्पेस into productive community areas through urban farming. It aims to inspire city residents to make the most use of spaces
or surrounding grow fruits, herbs, vegetables. Not only you can urban farming improve the environment but also the health of the city resident. कुछ डिसाइड राइट लेटर और कुछ डिसाइड करते हैं कि मैं एक लेटर लिखूंगा न्यूज नेशनल डेली के लिए, जो कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो स्पेस चारों तरफ जो बचे हुए हैं उनका यूज किया जाए प्रोडक्टिव कम्युनिटीज के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले जो चीज है यहाँ पे एड्रेस हमें मेंशन करना होता है, उसके बाद डेट और एडिटर जो कि है द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुंबई के लिए लेटर लिखा जा रहा है। और देखिए क्या सब्जेक्ट यहाँ पे हमें लिखना है, स्टेप टू इंप्रूव इन्वायरमेंट, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में इस लेटर को लिखा गया है। तो चलिए इस लेटर को समझने की कोशिश करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है और हमें समझना भी चाहिए कि कैसे हम लेटर के फॉर्मेट को लिख सकते हैं। यहाँ पे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन। हमेशा की तरह आप इस तरीके से शुरुआत करते हैं किसी भी लेटर का कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं पब्लिक के कंसर्न के लिए जो कि अंडर यूज स्पेस है, क्राउडेड सिटीज लाइक मुंबई, जो कि ऐसी स्पेस है जहां पे उनका कोई यूज नहीं हो पा रहा है मुंबई के अंदर। दीज स्पेस कैन बी बेस्ट यूज फॉर टेकिंग सम इनिशिएटिव टू मेक देम ग्रीन। और कुछ स्टेप्स लेकर के इन जो स्पेस जो पड़ी हुई है, खाली जगह पड़ी हुई है, उनका हम इनिशिएटिव लेकर के कुछ अच्छा कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं इन्हें। वी कैन ग्रो फ्रूट्स, हम यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स विच हेल्प यू टू इम्प्रूवमेंट द एनवायरमेंट, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए काफी मदद करती हैं। एज वेल एज द हेल्थ ऑफ सिटी रेसिडेंट्स, अर्बन फार्मिंग शुड नॉट बी टेकन द हरक्यूलियन टास्क। It is only the matter of effect and they can transform the areas space into the productive community area। जो स्पेस जो अंडर यूज एरिया है, केवल हमारा मैटर ये है कि इसमें थोड़ा सा एफर्ट करके हम इसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। 10 people will able to breathe and live population free environment। और इस तरीके से जो लोग हैं अच्छी तरीके से और पोल्यूशन फ्री ब्रीथ ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं, विच इज गुड फॉर हेल्थ, जो कि हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स एंड मोर ग्रीनरी विल एन एडेड एडवांटेज। और इनका जो कंजर्वेशन है ग्रीनरी का काफी हेल्प करेगा, एडवांटेज हमें देगा। आई होप वी विल बी अवेयर टू अंडर यूज स्पेस। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अंडर यूज स्पेस है उसके लिए अवेयर होंगे और कुछ एक्शंस भी लेंगे। रीडिंग फ्रॉम दिस लेटर ऑफ माइंड थैंकिंग यू। आप इस लेटर को पढ़ करके लोग काफी अवेयर होंगे। सो थैंकिंग यू योर सिंसियरली कोर्स। और इस तरीके से एक बिल्कुल पब्लिक वेलफेयर के लिए लेटर यहाँ पे लिखा गया है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। एक और लेटर के फॉर्मेट को थोड़ा सा हम समझते हैं कि पाई चार्ट हमारे पास दिया हुआ है जो कि शो कर रहा है ट्रेंड्स जो कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है चिल्ड्रंस के लिए। दो डिफरेंट जनरेशंस यहाँ पे दी हुई हैं, एक 1960 से लेकर के 1980 का और एक 1990 से लेकर 210 का। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से चीजें चेंज होती हुई दिख रही हैं कि यहाँ पे 1960 के अंदर 1980 के अंदर लोग 40% बुक रीडिंग करते थे, लेकिन यही 1990 से लेकर के 210 के बीच में जो गैजेट्स यूज करने वालों की संख्या है वो 60% बढ़ चुकी है और बुक रीड करने वालों की संख्या 10% आ चुकी है। और स्पोर्ट्स और आउटडोर गेम वही 50% लोग खेलते थे, लेकिन ये 1990 से लेकर के 2010 के बीच में मात्र 30% रह गया है आउटडोर गेम्स और स्पोर्ट्स। और गैजेट्स आप देखें तो यहाँ पे 10% यूज करते थे लोग, लेकिन यहाँ पे 60%। और यही चीज जो इंपॉर्टेंस है इनको मेंशन करना हुआ है और आपने डिसाइड किया है कि एक लेटर लिखना है जो कि हेराल्ड ट्रिब्यून है न्यूज़पेपर, इसके लिए और न्यू दिल्ली का इशू सजेशिंग वे मींस ऑफ इंप्रूव कंडीशंस। और कुछ वे इंप्रूव करना है कि किस तरीके से हम इसको अच्छा बना सकते हैं। योरसेल्फ और आपका नाम मानस है या फिर मलाविका हो सकता है, हेल्थ स्पेशलिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, राइट लेटर इन 120 वर्ड्स। आपको 120 वर्ड्स के बीच में लेटर लिखना है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर को हम ये लिख रहे हैं न्यू दिल्ली। और 14 अप्रैल यहाँ पे डेट को हमने मेंशन किया हुआ, एड्रेस को मेंशन करने के बाद किसको लिख रहे हैं, हेराल्ड ट्रिब्यून को लिख रहे हैं न्यू दिल्ली। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है चेंजिंग ट्रेंड्स टू चिल्ड्रंस एक्टिविटी। जिस तरीके से बच्चों के बीच में एक्टिविटीज में चेंज हो रहा है, इस ट्रेंड को लेकर के हम परेशान हैं और इसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमेशा की तरह जिस तरीके से हम लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं कि मैं आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहता हूं, आपका ध्यान खींचना चाहता हूं एक पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, कि किस तरीके से ट्रेंड जो कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की तरफ जो कि मॉडर्न हो रहा है वो चेंज हो रहा है। इट्स शॉकिंग टू नो प्रेजेंट डे द चिल्ड्रन डोंट स्पेंड देयर लेजर टाइम टू बुक रीडिंग। जो खाली समय है
उसका यूज लोग बुक रीडिंग में नहीं कर रहे हैं, स्पोर्ट्स गेम्स में नहीं कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी में नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो 1960-80 के दौरान होता था, और ये मॉडर्न डेज में ये सारी की सारी चीजें लोग इंडोर एक्टिविटीज में ओनली 10% लोग हैं जो कि बुक रीडिंग में, वेयर 60% लोग जस्ट बिजी इन गैजेट्स, जो कि 60% लोग गैजेट्स में बिजी हैं। ये पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है हमारे लिए। इट्स लीडिंग टू आवर टूवर्ड्स पुअर एंड हेल्थ स्टेमिना। ये हमारे पुअर हेल्थ और स्टेमिना को कमजोर करता है। इन माय ओपिनियन चिल्ड्रन शुड बी मेड अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग एंड दिस कैन बी डन एट स्कूल लेवल एज वेल एज बाय पेरेंटल इंटरफेरेंस. The advantage of outdoor games must be stressed upon. They must realize that outdoor games impart them the value of disciplines as well and team spirits. Parents should not provide them electronic gadgets and early stage. यहाँ पे ओपिनियन में, इस लेटर में ये बताया जा रहा है, ये अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है कि बुक रीडिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, जो कि स्कूल लेवल पे होना चाहिए, और जो पेरेंट्स हैं उनको आउटडोर के लिए बच्चों को भेजना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं कि इससे हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, डिसिप्लिन सीखते हैं, वैल्यू सीखते हैं, टीम स्पिरिट सीखते हैं, और पेरेंट्स को भी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अर्ली एजेस में. और होप कि इस लेटर से काफी अवेयरनेस स्प्रेड होगी बच्चों के अमंग, और ये सारी की सारी चीजें जो है पेरेंट्स ऑन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रंस विल गेन चैनलाइज द पॉजिटिव वे. सो थैंकिंग यू और मालविका हेल्थ स्पेशलिस्ट जिन्होंने लेटर लिखा हुआ है, जो कि एडिटर है हेराल्ड के न्यूज़पेपर के. तो यहाँ पे ये सारे लेटर इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो लेटर राइटिंग है काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. चाहे हमने जो भी लेटर राइटिंग के बारे में बात की होगी, जितने भी लेटर राइटिंग सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो सजेशन हो, चाहे वो सुझाव के बेसिस पे हो कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा हो, चाहे हमने बात करी हो इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने की लेटर के बारे में बात करी हो, चाहे हमने बात करी होगी कि किस तरीके से हम ये जो व्यूज हैं वो इफेक्ट किस तरीके से क्रिएट कर रहा है. इन्फ्लेशन का भी हमने बात करी थी कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उसके लिए क्या, और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए एजुकेट करने के लिए लेटर हमने देखा था, और सर्व शिक्षा अभियान का भी लेटर हमने देखा था, और इसके अलावा सोलर एनर्जी से रिलेटेड भी हमने देखा था लेटर को, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे इलेक्ट्रिक बिल्स को बचा सकता है, ये सोलर एनर्जी के अंदर देखा था. इसके अलावा कंप्लीट जो हमारा फॉर्मेट था लेटर राइटिंग का, उसके कंप्लीट फॉर्मेट को हमने समझा था. और उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है आप सभी लोगों को काफी हेल्पफुल रहा होगा, काफी आपको मदद मिली होगी इस चीज से, और आप दुनिया का कोई सा भी लेटर हो आप लिख सकते हैं अगर इसको आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है. तो उम्मीड करता हूं कि ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. एंड अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप इस दिए नंबर पे इस पीडीएफ को ले सकते हैं, इस कंप्लीट स्लाइड को ले सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.